नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 64 है और क्लास नंबर 64 में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल शैली के सभी कलाकार। और बंगाल शैली के सभी कलाकारों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से सुपर फास्ट रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन प्रेस किए होंगे, जिससे आपको टाइम से ही नोटिफिकेशन मिल रहा होगा। आप जानते हैं TGT कला में भर्ती आ चुकी है। और TGT कला में कितनी भर्ती आई बेटा? तो 148 पदों पे भर्ती आई है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे, आप अपनी तैयारी को ही धार दे रहे होंगे। मैं चाहता हूँ आपकी तैयारी में चार चांद लगे और निश्चित रूप से आप सरकारी मास्टर बने। आज के इस वीडियो में 110 प्लस प्रश्न हैं जो कि मूल रूप से शामिल हैं बंगाल शैली के। तो 110 प्लस प्रश्नों की MCQs है। उम्मीद करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की 100 प्लस जो है स्कोर इसमें रहने वाला है, क्योंकि कल हमने सुपरफास्ट रिवीजन देखा था और वहीं से आज पूरे क्वेश्चंस उठने की पूरी उम्मीद है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न लिया गया है, कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। किसे अवनी बाबू कहा जाता था? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय या फिर नंदलाल बोस। तो आप जानते हैं अवनी बाबू जो है अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता था। ए राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा क्षेत्र है? तो हल्दर की मधुरता का जो है असित कुमार हल्दर की बात हो रही है। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र माना जाता है बेटा? ऑप्शंस में है कृष्णराज नृत्य, महाकाली, द फ्लेम ऑफ म्यूजियम या फिर सरस्वती। तो आप जानते हैं अकबर जो है नहीं, हल्दर, असित कुमार हल्दर की मधुरता का सबसे अच्छा जो है स्मारक माना जाता है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। द फ्लेम ऑफ म्यूजिक राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, DP राय चौधरी हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा, डबल स्टार लगाइएगा। कम से कम 4-5 बार ये क्वेश्चन छप चुका है। DP राय चौधरी कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? चित्रकार, गीतकार, मूर्तिकार, इतिहासकार। राइट आंसर इनका मूर्तिकार ही बनता है। बी राइट आंसर होता है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया है, कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से फेमस थे? ये भी क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है, स्टार लगा लीजिएगा। मास्टर मोसाई के नाम से फेमस कलाकार कौन है? RN टैगोर, हल्दर, NG टैगोर या फिर नंदलाल बोस। तो बेटा मूल रूप से नंदलाल बोस को ही मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है, नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया, अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात था? तो बेटा अवनी बाबू के स्कूल का नाम बताना है आपको। कलकत्ता स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, बंगाल स्कूल या फिर पटना स्कूल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बंगाल स्कूल इज द राइट आंसर बन रहा है। अवनी बाबू के लिए फेमस स्कूल था बंगाल स्कूल। इसकी न्यू मूल रूप से अवनी बाबू ने रखी थी। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहा गया है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतया भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है? बेटा पहला चित्र है भारतीय शैली में है, पूर्ण रूपेण अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया है। वो चित्र कौन सा है? ऑप्शन हैं भारत माता, संध्यादीप, शाहजहां की मृत्यु या फिर शुक्ल भिसारे। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा शुक्ल भिसारे के साथ। शुक्ल भिसारे को जो है मूल रूप से पूर्णतया भारतीय शैली में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, शुक्ला भिसारे। शुक्ला भिसारे, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए थे? डाटा इंपॉर्टेंट है। 100, 200, 400, 1000। हमने पढ़ाया है आपको, सीधे सीधे पढ़ाया है। हमने बताया अवनी बाबू 400 चित्र बनाए हैं। 400 चित्र राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है, 400 चित्र। बंगाल शैली के जनक भी अवनी बाबू ही हैं, याद रखना है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया, DP राय चौधरी की कृति श्रम की विजय पे कहाँ स्थित है? श्रम की विजय कहाँ रखी है? ऑप्शंस में है आर्चर कला वीथिका अहमदाबाद, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली या फिर कोलकाता संग्रहालय। तो DP राय चौधरी की श्रम की विजय कहाँ रखी हुई है बेटा? तो आप जानते हैं राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। 2 ऑप्शंस हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। तो बेटा जिसमें आधुनिक शब्द जुड़ा हुआ है वहीं पर मूल रूप से श्रम का विजय रखा हुआ है। श्रम का विजय किसकी कृति है? DP राय चौधरी जी की फेमस कृति मानी जाती है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कहा गया है, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? नवीन जागृति के पिता कौन कहलाते हैं? ऑप्शंस में है E.B. हेवेल, राजा रवि वर्मा, N.N. टैगोर या फिर नंदलाल बोस। तो नवीन जागृति के पितामह की जो उपमा प्राप्त है वो मूल रूप से N.N. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर को प्राप्त है, अवनी बाबू को प्राप्त है। बी राइट आंसर बन रहा है।
प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा गया संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रण किया है, यानी संथाल स्त्रियों को किसने चित्रित किया है। ऑप्शन है नंदलाल बोस, यामिनी राय, अमृता शेरगिल या फिर असित कुमार हल्दर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे नंदलाल बोस के साथ जाएगा, जिसे हम लोग मास्टर मोसाई के नाम से भी जानते हैं। ये राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा गया है बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया है, टेम्परा, वाश, पेस्टल या फिर तैर। तो बेटा बंगाल शैली के जो कलाकार हैं मूल रूप से किस शैली को प्रयोग करते हैं, या किस जो है तकनीकी का, सबसे ज़्यादा वाश तकनीकी का प्रयोग ये लोग क्या करते हैं। तो राइट आंसर जो है वो जा रहा है सी के साथ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की नहीं 12 की बात करते हैं। पूछा गया है देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। देवलालीकर जो है मूल रूप से अबुल एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन के गुरु हैं, कला गुरु हैं। इनसे ये लोग जो है पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण किए थे। कौन, एम.एफ. हुसैन। तो कहाँ पे ग्रहण किए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहाँ पे ग्रहण किए बेटा, ऑप्शंस में है मुंबई, इंदौर, जयपुर, पुणे। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, तो आप जानते हैं इंदौर, यानी मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, वहीं पर मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन ने देवलालीकर से कला के बारे में शिक्षा ग्रहण की थी। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। क्वेश्चंस लगभग 3-4 बार पूछा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है। बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन है, 5-6 बार पूछा गया है। भैंसों का कलाकार कौन है, राम कुमार, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी या फिर बाबा या फिर मंजीत बाबा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है बी, यानी परमानंद चोयल। भैंसों का कलाकार परमानंद चोयल को माना जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में कहा गया विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई। विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई। ऑप्शन है 1907, 1920, 1915 या फिर 1917। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे जाएगा 1915 के साथ। जोरासांको में मूल रूप से विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में होती है। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा A.N. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं था। अच्छा शिष्य था, पूछा गया बेटा शिष्य था। ऑप्शन है डी.बी. राय चौधरी, जी.आर. संतोष, शांति गुलब्बो या फिर गुलाम शेख। आप जानते हैं डी.बी. प्रसाद राय चौधरी किसके शिष्य थे, तो मूल रूप से अवनी बाबू के शिष्य थे। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया जापानी वाद्य चित्रों में कौन सा प्रभावित कलाकार था। जापानी वाद्य चित्रण से कौन सा प्रभावित था। ऑप्शन हैं B.S. गोतांडे, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुनैना देवी या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है बेटा, तो यहाँ पे जा रहा है अवनी बाबू के साथ। राइट आंसर बन रहा है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने जापानी वाद्य चित्रण को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। फास्ट पढ़ाने का तात्पर्य क्या है, यह थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि सच में फास्ट पढ़ाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। कहा गया है रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा था। राजस्थानी परिवार, नूडल, संथाल परिवार या फिर पहाड़ी परिवार। तो जो है राम किंकर बैच का सबसे अच्छा जो चित्रण माना जाता है वो संथाल परिवार ही माना जाता है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 से 5 बार ये पूछा गया है। स्टार लगा लीजिएगा बड़ा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया सरोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है। सरोज मुखर्जी कैसे कलाकारी हैं, प्रभाववादी, रंगवादी, घनवादी, आकारवादी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो आप जानते हैं रंगवादी कलाकार हैं। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। सरोज मुखर्जी का संबंध रंगवादी से है। राइट आंसर सी बन रहा है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा मूर्तिकार है। ऑप्शन है डी.पी. राय चौधरी, ईश्वरी प्रसाद, सुधीर रंजन खासगिर या फिर मुकुल चंद डे। तो आप जानते हैं मूर्तिकार के रूप में डी.पी. राय चौधरी बहुत ही फेमस थे। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में कहा गया भारत माता किसकी कृति है। बेटा ऑप्शंस में है रविन्द्रनाथ टैगोर, जी.एन. टैगोर, A.N. टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो अवनी बाबू का ये चित्रण है। भारत माता आप जानते हैं बहुत फेमस हुआ है भारत माता के लिए। अवनींद्रनाथ टैगोर राइट आंसर बन रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। पूछा गया क्षितिज मजूमदार कौन सी चित्रकला विधा से जुड़े हुए थे। मूर्तिकला, वाद्य चित्रण कला, प्रिंट मेकिंग या फिर टेम्परा। तो क्षितिज मजूमदार का संबंध किससे है बेटा। क्षितिज मजूमदार का जो संबंध रहा है वो मूल रूप से रहा है वाद्य चित्रकला से। वाद्य चित्रकला सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में कहा गया मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर जो है 1875 ईस्वी में प्रथम प्राचार्य कौन थे। तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स का जो लाहौर कॉलेज है उसका पहला प्राचार्य कौन, यानी पहला प्रिंसिपल कौन बनाया गया। ऑप्शन में है जॉन लुकवर्ड, समरेंद्रनाथ गुप्ता, आनंद कुमार स्वामी या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो मेयो कॉलेज का पहला प्रिंसिपल जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है लॉकवुड किपलिंग। लॉकवुड किपलिंग राइट आंसर ए के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। पूछा गया जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन से हैं? जख्म किससे बनाया है? के.जी. सुब्रमण्यम, जैनुल आबदीन, होमनाथ होर या फिर चित्त प्रसाद? तो जख्म से जो है चित्रण का कार्य किसने किया है? तो सोमनाथ होर साहब ने किया है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। पूछा गया बंगाल शैली के जनक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जी.एन. टैगोर, ए.एन. टैगोर या फिर नंदलाल बोस? अवनींद्रनाथ टैगोर को आप जानते होंगे कि इन्होंने बंगाल शैली को जन्म दिया है। राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 में कहा गया है वास पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ है? वास पेंटिंग कहाँ से शुरू होता है? दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, शांति निकेतन? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं कोलकाता कॉलेज से स्टार्ट होता है। कोलकाता इज द राइट आंसर यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। पूछा गया है बंगाल चित्रकला शैली में इसमें से विशेषज्ञता का कारण कौन सा है? आयल तकनीकी, म्यूरल तकनीकी, वास तकनीकी या फिर मिनिएचर तकनीकी? तो बंगाल स्कूल जो है मूल रूप से किस लिए फेमस रहा है? तो वो फेमस रहा है वास तकनीकी के लिए। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। वास तकनीकी मूल रूप से बंगाल शैली की जनक है। आप जानते होंगे बंगाल शैली की विशेषताएं हैं, इसलिए बंगाल शैली के ज़्यादातर कलाकार जो है वास चित्रण पद्धति को अपनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? पुनरुत्थान कहाँ से स्टार्ट होता है? बंगाल स्कूल, बिहार स्कूल, कोलकाता स्कूल या फिर पटना स्कूल? तो बेटा पुनरुत्थान यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है ये आपको राइट आंसर बताना है। आप जानते हैं बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है क्योंकि हम लोग बंगाल स्कूल पढ़ रहे हैं और राइट आंसर जो है सी के साथ बैठेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में पूछा गया है बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? अमृता शेरगिल, यामिनी राय, अमरेंद्रनाथ ठाकुर या फिर नंदलाल बोस? तो बेटा बंगाल पुनरुत्थान युग के संस्थापक या फिर मूल रूप से इसके प्रेरणा स्रोत कौन थे? अवनी बाबू थे, अमरेंद्रनाथ ठाकुर थे। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। पूछा गया बंगाल शैली में शीर्षस्थ कलाकार कौन है? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, ए.एन. टैगोर या फिर एन.एस. बेंद्रे? तो बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार सबसे उच्च श्रेणी के कलाकार कौन हैं? तो अवनी बाबू हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 में कहा गया है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कब से? मद्रास स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, बंगाल स्कूल से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास स्टार्ट होता है बेटा वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बंगाल स्कूल से, जिसकी स्थापना किसने की है? अवनी बाबू ने की है। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय चित्रकला में पुनर्जागरण का श्रेय किसके पास है? क्षेत्रीय मुगल शैली, यूरोपीय शैली, बंगाल शैली या फिर कंपनी शैली? तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय मूल रूप से किसके साथ बैठा जाता है? तो वो जाता है बंगाल शैली के साथ, जिसकी खोज मूल रूप से या जिसकी स्थापना मूल रूप से अवनी बाबू ने की है। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। पूछा गया औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा किसने बनाया है? ऑप्शन है हल्दर, जी.एन. टैगोर, ए.एन. टैगोर या फिर आर्यन टैगोर? तो बेटा आप जानते हैं औरंगजेब का बुढ़ापा सबसे अच्छा कृति माना जाता है। किसका माना जाता है? तो वो ए.एन. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर का माना जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 33 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? टेम्परा, ग्वास, वास या फिर तेल चित्रण? अवनींद्रनाथ बाबू जो है मूल रूप से सबसे ज़्यादा चित्रण वास तकनीकी में किए हैं। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रारंभिक कलागुरु किसे बनाया? राजा रवि वर्मा, इटालियन कलाकार गिलहार्डी या फिर अग्रवाली नायडू या फिर थियोडोर जेनसन? तो बेटा अवनींद्रनाथ टैगोर जो है प्रारंभिक कलागुरु अपना किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं गिलहार्डी को। गिलहार्डी राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। इटालियन कलाकार थे, इससे इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा वास शैली का संबंध नहीं है? वास शैली से संबंधित नहीं है। सुखबीर सिंह सिंघल, जी.एन. टैगोर श्रीखंडे, बद्रीनाथ आर्य या फिर हरिलाल मेढ़? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जी.एस. श्रीखंडे का संबंध जो है मूल रूप से वास शैली से नहीं है। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो है आने की क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। तो बी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 में कहा गया है औरंगजेब का बुढ़ापा नामक प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? तो बोस्टन संग्रहालय, शाही पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय रामपुर या फिर बौद्ध संग्रहालय? तो बेटा औरंगजेब का बुढ़ापा जो सुरक्षित रखा हुआ है वो रामपुर में रखा हुआ है। आप जानते हैं रामपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आप जानते होंगे अभी लेटेस्ट में उपचुनाव हुआ है आजम खान और भाजपा के बीच। आजम खान की ओर से कौन प्रत्याशी था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सी राइट आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। पूछा गया वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ए.एन. टैगोर, सत्यनारायण मजूमदार या फिर नंदलाल बोस? तो बेटा वास चित्रण को जनक मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर यानी अवनी बाबू माने जाते हैं। बी द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। पूछा गया डी.पी. राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लखनऊ आर्ट कॉलेज, जयपुर आर्ट कॉलेज, मद्रास आर्ट कॉलेज या फिर कलकत्ता आर्ट कॉलेज? तो देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल बनाए गए थे? वो बनाए गए थे मद्रास आर्ट स्कूल के। याद रखना है, डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। डी.पी. राय चौधरी कहाँ से? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या
39 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता, जोरासांको, मुंबई या फिर दिल्ली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं अवनी बाबू का जो जन्म होता है वो जोरासांको में होता है। सी इज द राइट आंसर बैठ रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। पूछा गया भारत नामक पेंटिंग, भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? ए.एन. टैगोर, जी.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर या फिर में से कोई नहीं? तो आर.एन. टैगोर नहीं, ए.एन. टैगोर, अवनीनाथ टैगोर राइट आंसर बन रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। पूछा गया ट्रम्प ऑफ लेबर यानी लेबर एट वर्क नामक मूर्ति के निर्माता कौन है? नंदलाल बोस, डी.पी. राय चौधरी, रामकिंकर बैज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ट्रम्प ऑफ लेबर किसने बनाया बेटा? आप जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है, जो एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। पूछा गया किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया था? शहीद स्मृति किसने बनाया? धनराज भगत, रामकिंकर बैज, डी.पी. राय चौधरी या फिर प्रदोष दास गुप्ता। तो बेटा शहीद स्मृति को बनाने का काम जो रहा है वो मूल रूप से किसका रहा है? डी.पी. राय चौधरी का रहा है। देवी प्रसाद राय चौधरी इसके जो है निर्माण करता है। बी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। पूछा गया डी.पी. राय चौधरी के चित्रण में विषय निम्नलिखित में से किस पे अधिकांशतः होता था? विषय किस पे रहा है? पशु, महिला, पुरुष, वातावरण। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं डी.पी. राय चौधरी का जो विषय रहा है वो महिलाओं पर रहा है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया है? डी.पी. राय चौधरी, हलदर, रामकिंकर बैज या फिर नंदलाल बोस। तो भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ जो है उसे किसने सुसज्जित किया है? अच्छे से उसका जो है आवरण बनाया है। आप जानते हैं 22 पांडुलिपियां बनाई थी नंदलाल बोस ने। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। पूछा गया नंदलाल बोस के गुरु कौन थे? नंदलाल बोस के गुरु कौन थे बेटा? अवनी राय, ए.एन. टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर। आप जानते हैं अवनी बाबू इसके शिष्य थे। अवनी बाबू इनके जो है गुरु माने जाते हैं, नंदलाल बोस इनके शिष्य थे। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, अवनी बाबू इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 में पूछा गया हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, नंदलाल बोस या फिर हलदर। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर की अगर बात करते हैं बेटा किसने बनाया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नंदलाल बोस साहब ने बनाया था गांधी जी के आह्वान पे। गांधी जी ने आह्वान किया तब जाके नंदलाल बोस साहब ने बनाया था। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनी बाबू के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया हरिपुरा पैनल का विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्राम्य जीवन, रामायण, पौराणिक कथाएं या फिर महाभारत। तो हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु मूल रूप से क्या मानी जाती है? मानी जाती है भारतीय ग्राम्य जीवन। क्वेश्चन पूछा गया बेटा, डबल स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की प्रबल संभावना रखता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। पूछा गया है नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? चेतनलाल मजूमदार, यामिनी राय, नंदलाल बोस या फिर अमृता सिलकल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर नंदलाल बोस के साथ जाएगा। नव बंगाल शैली के जन्मदाता अवनी बाबू नहीं, मास्टर मोसा यानी नंदलाल बोस साहब हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 में कहा गया है नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 24 परगना, कोलकाता, शांति निकेतन या फिर मुंगेर। आप जानते हैं नंदलाल बोस यानी मास्टर मोसाई का जन्म कहाँ पे होता है? मुंगेर बिहार में इनका जन्म होता है। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। कम से कम ये 4 से 5 बार क्वेश्चन छपा है बेटा, डबल स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 में पूछा गया है गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे, एन टैगोर। बेटा गांधी जी की दांडी यात्रा को चित्रित करने का काम नंदलाल बोस साहब कर रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 में कहा गया शिल्प कथा व रूपावली किसके नामक की पुस्तक है? यानी शिल्प कथा और रूपावली जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? असित कुमार हलधर, एन टैगोर, नंदलाल बोस या फिर रामकिंकर बैज। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं शिल्प कथा और रूपावली किसके फेमस पुस्तक हैं? तो जो है मास्टर मोसा यानी नंदलाल बोस साहब के सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 में पूछा गया है नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा रहा है? सरकारी आर्ट कॉलेज कोलकाता, शांति निकेतन वीरभूमि, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई या फिर वनस्थली विद्यापीठ जयपुर। तो नंदलाल बोस का जो संबंध रहा है वो किस कॉलेज से रहा है बेटा? तो रहा है शांति निकेतन वीरभूमि, क्योंकि इन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर लाते हैं और शांति निकेतन वीरभूमि वाले में इन्हें प्रिंसिपल बनाते हैं, उनके कलाध्यक्ष बनाते हैं, बहुत कुछ काम देते हैं इन्हें। तो राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है, शांति निकेतन वीरभूमि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? ऑप्शन थे नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, सैलोज मुखर्जी। तो पद्म विभूषण किसे मिला है बेटा? पद्म विभूषण 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आप जानते हैं मास्टर मोसाई को मिला है, यानी नंदलाल बोस साहब को मिला है। ए राइट आंसर बन रहा है।
प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। पूछा गया नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइए बेटा। 1918, 1925, 1921, 1927। नंदलाल बोस ने बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां तैयार की हैं वो किस सन में की हैं, तो 1921 में की हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। पूछा गया शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा गया बेटा किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है, चित्रकला, मूर्तिकला, पॉटरी या फिर व्यवसायिक कला। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा राइट आंसर, व्यवसायिक कला की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है शांति निकेतन में। याद रखना है चित्रकला, पॉटरीकला और मूर्तिकला की पढ़ाई होती है, जबकि व्यवसायिक कला की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है। राइट आंसर डी के साथ जाएगा क्योंकि पूछा गया था नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। पूछा गया रामकिंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। शांति निकेतन, श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स या फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो रामकिंकर बैज ने कला की शिक्षा जो है प्राप्त की है वो कहाँ से प्राप्त की है, शांति निकेतन से प्राप्त की है। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 में कहा गया है रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर मुंबई। रामकिंकर बैज कहाँ जन्मते हैं बेटा, तो ये कहाँ जन्मते हैं, मूल रूप से बंगाल में जन्म होता है। इनका राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। बंगाल से हम लोग पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर कलाकारों का जन्म भी बंगाल में ही माना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित से कौन सा मूर्तिकार है। ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट, अनुपम सूद या फिर रामकिंकर बैज। तो मूर्तिकार पूछा गया अगर डी.पी. राय चौधरी ऑप्शन में होते डी.पी. राय बनते। यहाँ पे पूछा गया है कुछ अदर ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रामकिंकर बैज अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। मूर्तिकार कौन है, रामकिंकर बैज है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन छपा है ये बेटा, स्टार लगा लीजिएगा, 3 से 4 बार ये छप चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। पूछा गया है रामकिंकर बैज के गुरु कौन थे। यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस, इनमें से कोई नहीं। रामकिंकर बैज ने किससे जो है अपनी कला शिक्षा प्राप्त की है, तो नंदलाल बोस यानी मास्टर मोसाई से शिक्षाएं ग्रहण की हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया रामकिंकर बैज थे क्या चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार या फिर कवि। तो रामकिंकर बैज सबसे ज़्यादा जो ख्याति प्राप्त किए हैं वो मूर्तिकला में किए हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है, सी इज द राइट आंसर। नहीं, मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा ही फेमस हुए हैं, जहाँ से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 61 की तरफ चलते हैं। 61 में कहा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के उम्र के 7वें दशक में निम्नलिखित में से किसने अपनाया। तो 7वें दशक में किससे अपनाया, नृत्य कला, सितार, चित्रकारी या फिर तबला। तो मूल रूप से वो 7वें दशक में अपना चित्रकारी अपना लेते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, चित्रकारी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। 62 में कहा गया है नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्षिणी नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाया है। डी.पी. राय चौधरी, रामकिंकर बैज, प्रदोष दासगुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यक्षिणी के लिए कौन जिम्मेदार है, रामकिंकर बैज जिम्मेदार हैं। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। पूछा गया टैगोर का व्यक्ति चित्र, बेटा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है, डी.पी. राय चौधरी, रामकिंकर बैज, टैगोर या फिर एम.एफ. हुसैन। तो टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर ए.एन. टैगोर के साथ जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर किसकी कृति है, पूछा गया है किसकी कृति है, अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है टैगोर का व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट लास्ट जर्नी नामक चित्र किसे बनाया है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया, हल्दर ने बनाया, डी.पी. राय चौधरी ने बनाया या फिर यामिनी राय ने बनाया। तो लास्ट जर्नी किसका है बेटा, लास्ट जर्नी के लिए कौन जिम्मेदार है, अवनींद्रनाथ टैगोर यानी अवनी बाबू जिम्मेदार हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 में पूछा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है। ऑप्शन है मूर्तिकार, कवि, साहित्यकार, चित्रकार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध किसमें नहीं है, तो मूल रूप से मूर्तिकार नहीं है। याद रखना है, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। 66 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अब्बन ठाकुर के नाम से जाना जाता है। अब्बन ठाकुर के नाम से कौन फेमस है, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, डी.पी. राय चौधरी, सत्येंद्रनाथ मजूमदार। तो अब्बन ठाकुर किसका उपनाम है, तो अब्बन ठाकुर के लिए मूल रूप से अवनी बाबू ही यानी अवनी बाबू ही फेमस हैं। राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। बंगाल शैली के जनक भी हैं, अब्बन ठाकुर इनका उपनाम है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियां निर्मित की हैं। शांति देवी, सोमनाथ और गगनेन्द्रनाथ ठाकुर या फिर राम कुमार। तो बेटा कांस्य माध्यम में मूर्तियों का निर्माण किसने किया है, कांस्य माध्यम में मूर्तियों का निर्माण सोमनाथ और साहब ने किया है। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। 68 में पूछा गया है शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना का वर्ष होती है। 1901, 1919, 1905 या फिर 1921। तो शांति निकेतन में कला भवन इस्टेब्लिश किया जाता है कब, तो इस्टेब्लिश किया जाता है 1919 ईस्वी में। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं, पुनर्जागरण, यूरोपीय शास्त्रीय शैली, आधुनिक विमूर्ति या फिर प्राचीन शैल्य शैली। मूल रूप से अवनी बाबू के चित्र किस प्रकार के माने जाते हैं, तो अवनी बाबू के ज़्यादातर जो चित्रण हैं वो मूल रूप से बंगाल पुनर्जागरण के माने जाते हैं। ए राइट आंसर बैठ रहा है।
प्रश्न संख्या 70 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया वह कौन सा चित्रकार था जिसने कर्मभूमि जोरासांको थी? ऑप्शन में है डीपी रायचौधरी, गगन नाथ ठाकुर, अवनी ठाकुर या फिर नंदलाल बोस। तो जोरासांको में किसका जन्म हुआ? सीधे क्वेश्चंस ना पूछ करके आपसे थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन आप जानते हैं अवनी बाबू राइट आंसर बनेगी। जोरासांको में इन्हीं का जन्म हुआ है। 20 द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। पूछा गया अवनीनाथ ठाकुर के चित्र किस शैली के हैं? विमूर्ति कला, मुगल कला, बंगाल शैली या फिर कंपनी शैली। तो बेटा अवनीनाथ ठाकुर के ज़्यादातर जो चित्रण हैं वो किस रूप में माने जाते हैं? बंगाल शैली में माने जाते हैं, क्योंकि बंगाल शैली इन्हीं की देन है। 20 द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? बी शांताराम, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला तो रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर बनेगा। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 73 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्लाभिषार्य है? भी जस्ट हमने देखा है कि हेब्बर, अवनीनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर के.एस. कुलकर्णी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अवनी बाबू के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं। पूछा गया आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों में अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार बनाया है? तो राजा रवि वर्मा, एन टैगोर, यामिनी राय या फिर नंदलाल बोस। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा एन टैगोर यानी अवनी बाबू के साथ बनेगा। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। पूछा गया नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ है? पूछा गया है क्वेश्चन से बेटा ये 1887, 1877, 1877, 1997, 1882 या फिर 1883। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो नंदलाल बोस साहब का जन्म किस वर्ष होता है? 1882 ईस्वी में होता है। मुंगेर बिहार में इनका जन्म होता है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। 76 में पूछा गया है रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा काश्य मूर्ति किसकी है? किसने बनाया हरिजन प्रवेश उद्घोषणा मूर्ति? बी.एस. गायतोंडो, अमृता शेरगिल, डीपी रायचौधरी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा काश्य मूर्ति किसकी है बेटा? तो मूर्ति किसकी मानी जाती है? देवी प्रसाद रायचौधरी जी की मानी जाती है। डी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। पूछा गया नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी हुई है? आयल, तेल, जल या फिर टेम्परा। तो नंदलाल बोस की जो पेंटिंग है वो मूल रूप से किस रूप में मानी जाती है? तो टेम्परा माध्यम में मानी जाती है। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। टेम्परा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। पूछा गया नंदलाल बोस ने किसकी प्रेरणा ली? जवाहरलाल नेहरू, ई.बी. हैवेल, सुभाष टैगोर या फिर महात्मा गांधी। तो नंदलाल बोस साहब ने सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा ली है वो महात्मा गांधी से ली है। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। महात्मा गांधी से इनका बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। पूछा गया नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? ऑप्शन है लाहौर, मुंबई, लखनऊ, शांति निकेतन। तो नंदलाल बोस साहब का जो संबंध रहा है वो किस शिक्षण संस्थान से रहा है? तो मूल रूप से किस शिक्षण संस्थान से जुड़े रहे हैं? शांति निकेतन से जुड़े रहे हैं। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? एन टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर हलदर। तो नवीन शैलियों का प्रयोग खूब अच्छे से किया है, बंगाल शैली में किया है, उसका नाम है मास्टर मोसा यानी नंदलाल बोस। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। 81 में कहा गया है अवनी टैगोर ने किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो तंत्र कला, सुरील कला, सिंक्रोजियम या फिर बंगाल स्कूल। तो अवनी बाबू मूल रूप से किससे जुड़े रहे हैं? तो वो जुड़े रहे हैं बंगाल स्कूल कला आंदोलन से। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं। पूछा गया इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था किस आधारशिला रखी थी? यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किसने रखी? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना है या फिर आधारशिला है वो मूल रूप से गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने रखी थी। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। डाटा आपको सदैव याद रखना है। प्रश्न संख्या 83 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस ने किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे? ऑप्शंस में है बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे, गगनेंद्र टैगोर, यामिनी राय या फिर अमृता शेरगिल। तो म्यूरल बनाने के लिए किसका साथ लिया था? तो यामिनी राय का साथ लिया था। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 84 की तरफ बढ़ते हैं। 84 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन अवनीनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है? ऑप्शन है डीपी रायचौधरी, नंदलाल बोस, गोपाल घोष या फिर हलधर। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर आपको पहचानना था। आप जानते होंगे गोपाल घोष हम लोगों ने बंगाल शैली में नहीं पढ़ा है, तो यही नंदलाल बोस के नहीं, अवनी बाबू के शिष्य नहीं है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है।
प्रश्न संख्या 85 की तरफ पूछे गए हैं क्वेश्चंस। कहा गया है शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो ऐसा कारनामा विनोद बिहारी मुखर्जी ने ही किया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 86 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शंस दिया गया शारदा चरण उकील, सुधीर रंजन खासगीर, मुकुल चंडे या फिर ईश्वरी प्रसाद। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो आप जानते हैं ईश्वरी प्रसाद बंगाल शैली के नहीं है, जबकि ये किस शैली के हैं? कंपनी शैली के माने जाते हैं। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 87 की बात करते हैं। पूछा गया आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन कहलाते हैं? एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जी एन टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह यानी बाप कौन कहलाता है? तो वो अवनी बाबू कहलाते हैं, अवनीन्द्रनाथ टैगोर कहलाते हैं। इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। 88 में पूछा गया कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे ई बी हेबल, नंदलाल बोस, हलधर या फिर के एन मजूमदार। तो कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन माने जाते हैं? तो किसे नियुक्त किया गया था? वो किया गया था ई बी हेबल साहब को। राइट आंसर ए के साथ माना जाता है। ई बी हेबल के बाद प्रधानाचार्य बनते हैं, उप प्रधानाचार्य थे अवनी बाबू। ठीक है, तो कलकत्ता आर्ट कॉलेज के विद्यालय के प्रधानाचार्य कौन थे? ई बी हेबल साहब। ये राइट आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। पूछा गया इनमें से कौन सा संबद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। के.सी.एस. परिक्कर, अमृता शेरगिल, मुकुंद चंद्र, एन.एस. बेंद्रे। राइट आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा असंबद्ध है, यानी इन लोगों से मेल नहीं खाता है। तो मुकुल चंडे इनसे मेल नहीं खाते हैं। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 90 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे चित्रकार, लेखक, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार। तो बेटा मदन लाल नागर का संबंध कैसा रहा है? तो मदन लाल नागर ज़्यादातर जो चित्रकारी का काम करते थे। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा इस पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। पूछा गया प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? तो चिंतामणि कर किस कॉलेज में प्रधानाचार्य थे? कलकत्ता आर्ट कॉलेज, दिल्ली आर्ट कॉलेज, मद्रास आर्ट कॉलेज या फिर लखनऊ आर्ट कॉलेज। तो चिंतामणिकर किस कॉलेज में प्रधानाचार्य बनाए गए थे बेटा? तो कलकत्ता आर्ट कॉलेज में प्रधानाचार्य बनाए गए थे। ये राइट आंसर बन रहा है, ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 92 की तरफ बढ़ते हैं। 92 में कहा गया है पैन एशियनिज्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है? राष्ट्रीय कला अवधारणा, यूरोपीय कला अवधारणा, पश्चिमी कला अवधारणा या फिर ग्राफी या अफ्रीकी कला अवधारणा। तो पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है बेटा? तो है एशियाई कला अवधारणा से। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। एशियानिज्म इसमें शब्द जुड़ा हुआ है तो इसलिए एशिया से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ए के साथ चला जा रहा है। प्रश्न संख्या 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 पूछा गया लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल कौन है बेटा? ऑप्शंस हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, सुधीर रंजन खासगीर या फिर रणवीर सिंह बिष्ट। तो प्रथम भारतीय प्रिंसिपल किसे माना जाता है? आप जानते हैं असित कुमार हल्दर जी को माना जाता है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट, आनंद कुमार स्वामी का प्रिय पत्नी कौन था? ऑप्शन है स्टेला ब्लास, स्टेला कैम्ब्रिज, रत्ना देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। आनंद कुमार स्वामी की बहुत सारी पत्नियां थीं, इसमें से सबसे प्रिय पत्नी पूछी जाती है तो स्टेला ब्लास थी। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। शायद 4 शादियाँ की थी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी शायद 4 शादियाँ की थी। प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। पूछा गया है वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनीन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, आर शिव कुमार या फिर अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो 2008 में प्रकाशित है पेंटिंग्स ऑफ अवनीन्द्रनाथ टैगोर। ये किसका प्रसिद्ध कृति माना जाता है? तो वो आर शिव कुमार का माना जाता है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 96 की तरफ बढ़ते हैं। 96 में पूछा गया इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? गणेश पायने, गणेश हालाइन, मनीषी दे या फिर इनमें से सभी। तो बंगाल शैली का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध कलाकार इस टाइम कौन सा है बेटा? तो वो है गणेश हालुई। गणेश हालुई राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 97 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया एन टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन मानी जाती है? तेल रंग, वाश चित्रण, मिश्रित रंग या फिर पेस्टल चित्रण। तो एन टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन मानी जाती है? तो भारतीय चित्रकला की देन क्या है बेटा? तो वो मानी जाती है वाश चित्रण शैली। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। वाश चित्रण शैली मानी जाती है इसकी देन। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 98 की तरफ बढ़ते हैं। 98 पूछा गया है किस कलाकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की है? ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी जिसने की है? नंदलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा या फिर उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राजा रवि वर्मा ने ठेठ यूरोपियन शैली में खूब अच्छे से चित्रकारी की है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। पूछा गया अवनीन्द्रनाथ टैगोर की कला विषय वस्तु
आउल एंड वर्थ किस माध्यम में बना है? तो आउल एंड वर्थ किसने बनाया है? अवनी बाबू ने बनाया है। किस माध्यम में है? कास्ट, लौह, टेराकोटा या फिर कांस्य। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे कास्ट में एक डाटा इन्होंने बनाया था। आउल एंड बर्थ वो कास्ट में बहुत फेमस हुआ। राइट आंसर सी के साथ नहीं, ए के साथ बैठ रहा है, याद रखना है। अवनी बाबू का ये है, आल एंड बर्थ कास्ट में बना है, ये राइट आंसर बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 100 की तरफ बढ़ते हैं। 100 में पूछा गया कि इस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े पर बने कुट्टुमकाट्टम शिल्प कृतियों की रचना की है। तो कुट्टुमकाट्टम किसने बनाया है बेटा? कुट्टुमकाट्टम को किसने बनाया है? तो कुट्टुमकाट्टम आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, रामचंद्र बैज या फिर कौन है? अजीत चक्रवर्ती। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो यहाँ पे बेटा राइट आंसर बनेगा अवनी बाबू के साथ। कट्टम कुट्टुम किसने बनाया है? अवनी बाबू ने बनाया है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 101 की तरफ बढ़ते हैं। 101 में कहा गया है अवनीन्द्रनाथ के दल में निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल था? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ, एन एस गुप्ता, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र नाथ डे, शारदा चरण वकील या फिर रविशंकर रावल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं इनके दलों में आप सब शामिल थे, लेकिन रविशंकर रावल का नाम हमने नहीं सुना है, हमने पढ़ा है लेकिन इनका नाम नहीं आया है। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। अवनीन्द्रनाथ के दल में ये शामिल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 की बात करते हैं। पूछा गया अवनीन्द्रनाथ टैगोर की टेम्परा व वास पद्धति के चित्रण यात्राकांत कहाँ संग्रहित है? यात्राकांत कहाँ रखा हुआ है? ऑप्शन से राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, खुदा बखश ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना या फिर प्रिंस ऑफ वेल्थ लाइब्रेरी मूल रूप से संग्रहालय बम्बई। तो यात्राकांत कहाँ पे रखा हुआ है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यात्राकांत राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। पूछा गया अवनीन्द्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे किसके? भारतीय व ईरानी कला परंपरा के, भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद के, ईरानी कला परंपरा और चीनी कलाकार के या फिर चित्रकला परंपरा और अफ्रीका कलावाद के? तो भारतीय टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर किससे फेमस थे, किसके लिए जाने जाते थे? तो भारतीय परंपरा और यूरोपीय यथार्थवाद को बहुत अच्छे से समझते थे। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, 3-4 स्टार कम से कम लगाइए, क्वेश्चन पक्का पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया है नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? तो शिव और सती को कहाँ सुरक्षित रख लिया गया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, हैदराबाद संग्रहालय आंध्र प्रदेश या फिर प्रयाग संग्रहालय प्रयागराज। तो शिव और सती को मूल रूप से कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। किसकी कृति है? मास्टर मोसा यानी नंदलाल बोस साहब की कृति है। प्रश्न संख्या 105 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च कहाँ बनाया या किस विधि में बनाया? टेम्परा, तैल, वास्ट, लिनोकट। बेटा नंदलाल बोस का दांडी मार्च किस में बना है? क्वेश्चंस पूछा गया है तो लिनोकट पद्धति में इन्होंने बनाया है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। लिनोकट इज द राइट आंसर। दांडी मार्च किसने बनाया है? नंदलाल बोस साहब ने बनाया है। प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं। पूछा गया कागज पर जल रंग बनाने का चित्रण रासलीला के चित्रकार कौन है? रासलीला किसने बनाया है? नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, छतेन्द्रनाथ मजूमदार या फिर अवनीन्द्रनाथ ठाकुर। तो रासलीला को बनाने का काम किसका रहा है? रासलीला छतेन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाया है। बहुत फेमस हुए हैं इसी एक चित्रण के लिए। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 107 की बात करते हैं। पूछा गया मोहम्मद अब्दुल रहमान चबूतराई का प्रसिद्ध चित्र राधिका कहाँ सुरक्षित है? राधिका कहाँ पे रखा हुआ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सेंट्रल एशियन एक्टिविटी संग्रहालय नई दिल्ली, ग्लोरी महल संग्रहालय ग्वालियर या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय बेंगलुरु। तो राधिका कहाँ पे रखा हुआ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। राधिका को अब्दुल रहमान चबूतराई ने बनाया है। ए राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 108 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है 1940 में चित्रित मेघदूत श्रृंखला किसकी है? ऑप्शन हैं शारदा चरण वकील, राम गोपाल विजयवर्गीय, के वेंकटप्पा या फिर राजा रवि वर्मा। तो मेघदूत श्रृंखला के लिए कौन फेमस है बेटा? राम गोपाल विजयवर्गीय फेमस हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान अकादमी द्वारा कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कविता के लिए किसे? तो अभिसार निशा, 3 नारियां घड़ा लिए हुए, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर उमा कौशिक। तो अभिकार निशा के लिए इन्हें जो है राजस्थान सरकार द्वारा कविता पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं। पूछा गया भारत माता का चित्र बनाया है अवनी बाबू, पूर्णचंद्र घोष, अमृता शेरगिल सभी ने। तो बेटा भारत माता का चित्रण यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो सभी ने बनाया है, अमृता शेरगिल ने भी बनाया है, श्री पूर्ण घोष ने भी बनाया है, अवनी बाबू ने ही बनाया है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। भारत माता को सभी ने बनाया है। प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं। पूछा गया है बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे अवनी बाबू, जेपी गांगुली, यामिनी राय या फिर के सुब्रमण्यम। तो बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, वो अवनी बाबू ही खुद थे। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। आप जानते हैं बंगाल शैली के जन्मदाता भी वही हैं। प्रश्न संख्या 112 की बात करते हैं। पूछा गया डीपी राय चौधरी थे मूर्तिकार, चित्रकार, डिजाइनर, छायाकार। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ये मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त हैं। राइट आंसर मूर्तिकार ही बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 की तरफ बढ़ते हैं। 113 में पूछा गया है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस कला स्कूल से संबंधित है, पहाड़ी, बंगाल, राजस्थानी, मैसूर। बेटा क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस कला से संबंधित थे, तो वो कॉलेज था बंगाल से संबंधित क्या था। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 114 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है द ट्रायम्फ ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया था सार्वजनिक मूर्ति संरचना जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है बेटा। ऑप्शंस बहुत सारे आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। नाविक द्वारा एक दूसरी तूफानी नदी में अपना नाव को साथ संघर्ष करता हुआ, किसानों के साथ एक भूमि पर एक टुकड़े पर खेती कर रहा हुआ, राजमिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर से उसे बड़े टुकड़े पे उठाने का भरसक प्रयास कर रहा है। तो हमने पढ़ाया है आपको, दिखाया है, वहाँ पे यही बताया गया था कि राजमिस्त्रियों के द्वारा एक समूह को उठा करके और मूल रूप से उसे भरसक प्रयास दर्शाया जा रहा है कि सभी लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को माना जाता है। तो राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं। पूछा गया है व्हेन विजिटर कम्स इन और विक्टम्स ऑफ हंगर मूर्ति डीपी राय चौधरी ने किस माध्यम में बनाई, तो विक्टर्स ऑफ हंगर मूर्ति को मूल रूप से डीपी राय चौधरी ने कांस्य प्रतिमा में बनाई है। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है, कांस्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 की बात करते हैं। पूछा गया अपने बड़े आकार की आउटडोर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। बड़े आकार की आउटडोर मूर्ति कौन बनाता था, रामकिंकर बैज, हिम्मत सिंह, डीपी राय चौधरी, पी राजीवनयन। बेटा बड़े आकार के आउटडोर मूर्ति बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे कौन, डीपी राय चौधरी साहब। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है हरम का कैदी, रासलीला, ए डेमोक्रेटिक पोज ऑफ इन अ मैन इन अ लार्ज क्लॉक एंड हेड तथा द टिब्रियून किस कलाकार का उल्लेखनीय कृतियाँ मानी जाती हैं। तो बेटा रासलीला और हरम कैदी किसकी है, तो रासलीला और हरम कैदी के लिए कौन जो है ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, जयाप्पा या फिर डीपी राय चौधरी। तो डीपी राय चौधरी साहब इसे बनाने के लिए फेमस हुए हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है, डीपी राय चौधरी एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार भी हैं। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसका लास्ट क्वेश्चन है बंगाल शैली का। कह रहा है दो बहनें नृत्यांगना करती धरती की बेटी अभिसारिका किस कलाकार द्वारा है। अभिसारिका किसका है बेटा, आप जानते होंगे सुधीर रंजन खासगिर इसके लिए फेमस थे। तो ए राइट आंसर बन रहा है। कुल मिला के इस 118 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। यहीं से बंगाल शैली कंप्लीट होती है। बंगाल शैली इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर इससे ज़्यादा पूछा जाता तो आपको इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस करा दिए जाते। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना बेटा, फ्रेंड्स के भी जरूर शेयर करना जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। हमें उम्मीद है कि यहीं से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होगा। मिलते रहे में, तब तक के लिए जय हिंद।